नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। स्वस्थ भारत में हम लोग डॉक्टर्स की राय लेते हैं और बातचीत करते हैं कि हम अपने भारत को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण शाह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, संगीतकार हैं, गीत गाते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए। लेकिन आज हम इनके विशेष पहलू पे बातचीत न करते हुए आज जो इनका प्रोफेशन है, जो ये जिस तरीके से ये सेवा करते आ रहे हैं बच्चों की और एक नए पौधों को तैयार करते आ रहे हैं, तो आज हम उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे और उनके स्वस्थ होने की कामना की बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण शाह। सर, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। नमस्कार। अब अभी जो माहौल है अभी बच्चों में, खास करके ये जो ट्रांजिशन पीरियड है मौसम को लेकर, इसमें सर क्या कहना चाहिए? अभी जो मौसम बदल रहा है तो निश्चित रूप से गर्मी से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ठंडी की तरफ, और सुबह शाम देखा जा रहा है कि तापमान थोड़ा कम रहा है। तो निश्चित रूप से मौसमी बीमारी जो है बच्चों में ज़्यादा बढ़ रही है। मौसमी बीमारी में खासकर हम जो देख रहे हैं ज़्यादातर केसेस में सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि ज़्यादातर केस में जो वो वायरल इन्फेक्शंस है और सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद से ठीक होने वाली है। तो ये सर्दी, खांसी, बुखार पर ये समस्या इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है बच्चों में। और चूँकि हमारे यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, आबादी घनी है, तो एक घर में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो सबके सब बच्चे बीमार पड़ते हैं, कोई बड़ा बीमार पड़ता है तो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कहते हैं कि बड़ा फास्ट होता है। तो अभी जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा वायरस जो कॉमन वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, RSV वायरस है, राइनो वायरस है। और ये वायरस जो है ये बड़ों को भी इफेक्ट करता है और बच्चों में भी इफेक्ट करता है। तो अभी ज़्यादातर केस में जो हम 5 साल के नीचे वाले बच्चों को देख रहे हैं उसमें सर्दी, खांसी, बुखार का प्रकोप 50% केसेस में भी वो देख रहे हैं। दूसरा केसेस हम देख रहे हैं कि लूज मोशन का, वाटरी डायरिया, जो वायरल डायरिया कहते हैं हम लोग, वो केसेस देख रहे हैं। तीसरा केसेस देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस का, यानी कि बच्चा आता है सांस फूल रहा है, उसका दम फूल रहा है, वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का केसेस है, जिसमें बच्चा माँ है घबराते जाती है कि मेरा बच्चा कभी पसलू चल रहा है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो वो स्पेशल कैटेगरी में हम रखते हैं। अब आइए अगर हम लोग सर्दी, खांसी, बुखार की बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार 90% से ज़्यादा केसेस वायरस से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें किसी भी तरह का मतलब कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप तुरंत दौड़कर डॉक्टर के पास गए, चिकित्सक के पास गए, क्योंकि देखा गया है कि सर ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा। इसमें अधिक से अधिक क्या है कि घर में इसको आहार, इसका न्यूट्रिशन जो है पौष्टिक आहार खिलाइए, उसको मतलब पानी खूब दीजिए। अगर इसको बुखार है तो उम्र के अनुसार उसको पैरासीटामोल सिरप दीजिए। अच्छा। अगर नाक बंद है तो सलाइन नेजल ड्रॉप हम कहते हैं कि दीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। अच्छा। एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट वायरस पर है ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से 9 आउट ऑफ 10 केसेज में देखा जा रहा है कि एंटीबायोटिक लोग लिखते हैं इस्तेमाल हो रहा है, धीरे से हो रहा है। तो यहाँ मैं लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि सर्दी, खांसी, बुखार, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो है वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं। अच्छा। और इसलिए उसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। आप बच्चे को मतलब कि अगर उसको रेस्ट दीजिए, प्रॉपर उसके उम्र के हिसाब से एज एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन दीजिए। अब माना 6 महीने का बच्चा है तो उसको माँ का दूध के साथ ऊपर का आहार दीजिए। 1 साल का बच्चा है उसको माँ का दूध के साथ साथ घर का खाना खिलाइए, उसको पानी खूब पिलाइए। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है जी। उसमें कोई घबराने वाली बात करके आपको चिकित्सक पैनिक क्रिएट हो जाता है सर बच्चे। उसमें अधिक से अधिक क्या है कि बुखार तेज है, बुखार तेज है तो आप निकटतम चिकित्सा केंद्र से समझ करके कि आप पैरासीटामोल का सिरप या ड्रॉप उस उम्र के हिसाब से उसको दे देना है। कि ज़्यादा बुखार है तो हर 4 से 6 घंटा को बुखार की दवा देनी। आपका बच्चा सबसे बड़ा मूल मंत्र ये बता देना चाहेंगे कि अगर बच्चा सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित है, बच्चा अलर्ट है, एक्टिव है, चंचल है, खेल रहा है
और बुखार की दवा देने के बाद बुखार उतर जाता है, फिर से खूब एक्टिव हो जाता है कि यकीन मानिए आपका बच्चा मुसीबत में नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन की पहचान है कि बुखार की दवा देने के बाद बुखार कम जाए और बच्चा हमारा एकदम हाँ डॉक्टर साहब बच्चा तो खेलने लगता है, इसका मतलब है 4 से 5 दिन के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से कहा कि हम लोग करते हैं कि डोमेस्टिक घर का इलाज करने के लिए, जैसे तुलसी का काढ़ा बोलते हैं या मतलब कि शहद बोलते हैं या अदरक बोलते हैं, ये सब आप या जो भी पौष्टिक आहार खिलाइए, पानी पिलाइए, नेजल ड्रॉप दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल दीजिए, बस चिकित्सक से दूर रहिए, एंटीबायोटिक से दूर रहिए। कब सर लगे कि बच्चों को लेके आना चाहिए अभी खास करके, कि ये भी एक बड़ा मसला है। ऐसे मान लीजिए ठीक है वायरल है, कहीं और क्रॉनिक डिजीज या किसी चपेट में हुआ गया कोई बड़ा वायरस या कुछ इस तरीके का। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि माँ बाप जो है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि हम लोग 3 कैटेगरी में हम इस पेशेंट को बांट रहे हैं कि एक बच्चा जिसको सर्दी खांसी बुखार है, उसके साथ साथ उसको पसली चल रही है, पसली मतलब 15 चल रहा है, वो दूध नहीं पी पा रहा है, उसको पसली चल रही, जो हम लोग बहुत केसेज इस समय देख रहे हैं जिसको कि नेबुलाइजेशन की जरूरत होती है। अच्छा, तो वैसे बच्चे में जिसको कि पसली चल रही है, उसमें आप निकटतम चिकित्सा केंद्र में जाकर के डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो आवश्यक जो होगा वो इलाज करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ा डेंजर जो साइन है, वार्निंग साइन, कि सर्दी खांसी के साथ साथ बच्चे को पसली चले तो उसको निमोनिया भी हो सकता है, ब्रोंकिलाइटिस भी हो सकता है। तो उस अवस्था में चिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए। पहचान क्या है सर ये दोनों जो आप बता रहे हैं उसको लेकर? देखिए, निमोनिया में तेज बुखार भी होगा, पसली भी चलेगा, बच्चा काफ़ी बीमार दिखता है। ब्रोंकिलाइटिस में बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा भी तो हल्का बुखार होगा। लेकिन देखा गया है कि ब्रोंकिलाइटिस जो है छोटे बच्चे की उम्र में 1 महीना 2 महीना 6 महीना की उम्र में बहुत ज़्यादा होता है ब्रोंकिलाइटिस। तो ये ब्रोंकिलाइटिस जो है ये निमोनिया से अलग है। निमोनिया में क्या होता है कि लंग का यानी फेफड़े का इन्फ्लेमेशन होता है, वो एक प्राण घातक है। सही समय पर उसका उपचार न हो तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश में अभी भी निमोनिया नंबर 1 किलर डिजीज है। अभी भी नंबर 1 किलर डिजीज है। 2 लाख के आसपास बच्चे प्रतिवर्ष, फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 5 साल से नीचे के बच्चे, करीब 2 लाख के बच्चे जो है सिर्फ निमोनिया की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सर इसमें तो सावधानी बरतने के लिए हम लोगों को हो कि हम लोग अवेयर करें जो हमारे दर्शक हैं उनको। और देखिए, ये विडम्बना है कि जहाँ एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वहाँ एंटीबायोटिक दी जा रही है, और जहाँ निमोनिया में क्या है कि एंटीबायोटिक ही उसके लिए लाइफ सेविंग है। अच्छा, वहाँ पर क्या है कि विलम्ब से उसको इलाज होता है, विलम्ब से एंटीबायोटिक दी जाती है। निमोनिया के प्रमुख लक्षण सर? निमोनिया के प्रमुख लक्षण है बुखार तेज होना, सांस का चलना, खूब खांसी होना, कुछ नहीं खाना, बच्चा एकदम देखने में टॉक्सिक लग रहा है, बच्चा देखने में काफ़ी बीमार लग रहा है। इसका मतलब है कि इसको निश्चित रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर बच्चे की सांस की गति उसके उम्र के हिसाब से, जैसे जन्म से लेकर 3 महीना तक अगर बच्चे की सांस की गति अगर 60 से ऊपर है पर मिनट, और 3 महीना से लेकर 2 साल के बीच में अगर 50 से ऊपर में है, और 2 साल के ऊपर में 40 से ऊपर है, और प्लस बुखार है, तो ये निश्चित रूप से निमोनिया है। इसको मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर चाहें तो उसको एंटीबायोटिक, एज एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक उसको शुरू कर सकते हैं। अच्छा। यानी इसमें एक्सरे कराने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो एक्सरे कराते हैं कि जब भी कोई बच्चा आता है तो हम लोग निमोनिया को कंफर्म करते हैं ब्लड की जांच से और एक्सरे जांच से। लेकिन इसको इतना सिंप्लीफिकेशन किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि बुखार और पसली चलना मतलब निमोनिया हो सकता है, और बिना विलंब के एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, जो प्रॉपर एंटीबायोटिक। दूसरा सर एक बीमारी बताए थे ब्रोंकिलाइटिस या ब्रोंकिलाइटिस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसके लक्षण क्या है? ब्रोंकिलाइटिस में जैसे हमारा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने का बच्चा जो है हम लोग के पास रोजाना 5 7 10 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो माँ कहेगी कि बउआ के पसली चले थे। अच्छा, पसली चल रहा है लेकिन उसको बुखार, जो पेट के पास जो है वो पंजरा चल रहा है, है, सांस की रफ्तार बहुत तेज, आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में पंजरा मार रहा है। पंजरा मारता है। हम लोग जो जिससे स्टेटो रखते हैं देख लेते हैं कि उसको बीज है, ब्रोंकिलाइटिस है, और इतना ड्रामेटिक रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग उचित इलाज करते हैं।
हम लोग उसको या तो नेबुलाइज करते हैं या एमडीआई से उसको इन्हेलेशन देते हैं। मेरा अपना मानना है कि एक दिन से ज़्यादा बच्चा हम किसी को या तो घर ही भेज देते हैं कि तो ये उपचार है तुम्हारा, और डेंजर साइन बता देते हैं कि अगर बच्चे को इलाज से फ़ायदा ना हो तो अगले दिन ले आना भर्ती के लिए। बच्चा ज़्यादा सिक लग रहा है, बीमार लगे, एक दिन भर्ती करते हैं जी। एक दिन में बच्चे में ऐसा सुधार होता है कि आप यकीन नहीं कीजिए। मतलब अगर समय पे इलाज हो जाए तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ब्रोंकियोलाइटिस का तो इलाज इतना आसान है, इतना आसान है कि बस एक प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि उसको समझ सके कि हाँ इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं ह्यूमिडिफाइड एयर दीजिए, ब्रोंकोडायलेटर दीजिए। हम लोग या तो नेबुलाइजेशन करते हैं जिसमें लगेगा कि बच्चा को एमडीआई से काम नहीं चलेगा, तब हम लोग जैसे ये इसको कहते हैं स्पेशल जी, ये स्पेशल टाइप का होता है जिसको हम लोग बच्चों में यूज़ करते हैं। जी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, और अगर हम लोग इसको अगर भेज देते हैं, जी। इसको अगर समझा कर भेज देते हैं तो 3 दिन के बाद मालूम होता है कि बच्चा मेरा एकदम ठीक हो गया है। अच्छा। ये एमडीआई स्पेशल है, जीरो स्पेशल। जी। इस स्पेशल के पर हम लोग लगा देते हैं तो असली एमडीआई। तो ये जो ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया और ये कौन सा जो आप बता रहे थे 5 जो है ये सारी चीज़ें जो बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और जो खतरे का साइन है और बाहर का साइन? देखिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। कुपोषण का शिकार नहीं हो उसका मतलब ये हुआ कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे को एज एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिले। जैसे हम कहते हैं कि जन्म के बाद उसको माँ का दूध मिले 6 महीना तक, एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क मिले। आज भी देखिए भारतवर्ष में विडंबना क्या है, इतना प्रमोशन के बाद भी हमारे यहाँ जो हमारी जो माताएँ हैं, सिर्फ 45% ही माताएँ जो हैं अपने बच्चे को प्रथम 6 महीना तक एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क पिलाती हैं। नहीं तो सब फॉर्मूला मिल्क, गाय का दूध, ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर देती है, जो एक बहुत बड़ा संकट हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये जरूरी है कि माँ का दूध को प्रमोट करें। मान के चलिएगा कि माँ का दूध एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो अगर हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण इस बात को सुन लें कि माँ का दूध सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर आहार ही नहीं है, कंप्लीट फूड एंड ड्रिंक ही नहीं है, बल्कि उसमें एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लैक्टोफेरिन है, जो कि बहुत तरह की बीमारी को से बचाता है। एक बच्चा जो सिर्फ माँ के दूध पर है वो 10 टाइम्स मोर सेफ है देन की बीमारियों से बनस्पति की अगर कोई डब्बे का दूध पिलाता है। तो फर्स्ट है कि माँ का दूध हर बच्चे का बर्थ राइट है, उसको मिलना चाहिए जन्म से लेकर के 6 महीना तक केवल माँ का दूध। उसके बाद 6 महीने के बाद उसको ऊपर का आहार जिसमें दांत की जरूरत नहीं है, दलिया, खिचड़ी, सूजी का हलवा हम लोग बोलते हैं, सेरेलैक, फेरेक्स नहीं बोलते हैं। साल भर के बाद दांत आने लगे तो घर का खाना खिलाइए, 4 से 5 बार 6 बार खाना खिलाइए। हर तरह का वेराइटीज ऑफ फूड होना चाहिए ताकि इसको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट सब कुछ मिले, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। जब कुपोषण का शिकार नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता रहेगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता से वो अपने आप को बहुत सी सारी बीमारी से बचा सकता है। नंबर 1। दूसरा है कि हर बच्चे को माँ के दूध के बाद दूसरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो है टीकाकरण। माँ का दूध को भी हम लोग कहते हैं कि प्रथम टीकाकरण है, लेकिन माँ के दूध के साथ साथ हर बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो समय समय पर टीका दिया जाता है 12 से 13 गंभीर बीमारी, उसके लिए हर बच्चे को समय पर अपने निकटतम चिकित्सा केंद्र में बहुत जगह ये निःशुल्क दिया जाता है। महंगी से महंगी रोटा वायरस वैक्सीन जो कि डायरिया के लिस्ट में, निमोनिया का वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, उसके बाद ये मीजल्स वैक्सीन है, पर्टूसिस वैक्सीन है। ये सारे वैक्सीन आपको, यहाँ तक कि इंसेफ्लाइटिस का भी वैक्सीन दिया जाता है। तो 12 से 13 गंभीर बीमारी बच्चों में नहीं हो, उसके लिए आप समय पर जाकर के बच्चों को टीकाकरण जरूर कराइए ताकि आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। तीसरा है कि साफ सफाई,
जो हम पोषण और टीकाकरण के बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं वो है कि संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए चाहिए कि हम अपने घर के अंदर हम अपनी हैबिट करें कि हम अपनी साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें, हम अपने पर्सनल हाइजीन हैंड वॉशिंग पर ध्यान दें, घर में सब साफ़ सुथरा हो, खाना गर्म ताज़ा खाएँ, बासी खाना नहीं खाएँ, बाजारू खाना नहीं खाएँ, ठेले वाले से खाना नहीं खाएँ। बहुत सी बीमारियाँ जो होती है वो बाहरी खाने से होती है। घर का बना गर्म ताज़ा खाना हाथ धो करके खाएँ तो निश्चित रूप से बीमारी नहीं होगी या बहुत कम होगी। और साफ़ सफाई जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है उससे बचाता है। आपके घर के आसपास में गंदा है, कूड़ा करकट है तो निश्चित रूप से वो बीमारी का घर है। और चौथा जो हम लास्ट बोलते हैं कि अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो बच्चे आपके कम बीमार पड़ेंगे, बीमार होंगे भी तो जल्दी स्वस्थ होंगे। और चौथा है कि अगर जो वायरल इन्फेक्शंस है या मौसमी जो बुखार सर्दी खांसी है उसमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना नहीं, कि तुरंत आप झोला साहब डॉक्टर से सुइया नहीं लीजिए, एंटीबायोटिक सुइया मत लीजिए। आपको मतलब कि ये देख लीजिए कि सर्दी खांसी बुखार है, पेट खराब है तो उसको ORS जिंक दे रहे हैं, बुखार है तो पैरासिटामोल दे रहे हैं, सर्दी खांसी है तो घरेलू का उपचार कर रहे हैं, तुलसी का काढ़ा दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं, अदरक दे रहे हैं, नाक में अगर जाम है तो सलाइन नजर ड्रॉप दे रहे हैं। आप मानिए यकीन कीजिए कि 4 से 5 दिन में आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। डेंजर साइन क्या है कि अगर डायरिया है रुक नहीं रहा है, आँख धंस गई है, बच्चा एकदम बेसुध हो गया है, सर्दी खांसी है लेकिन साथ साथ उसको पसली चल रही है, तेज बुखार है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा एकदम निढाल हो गया है, उसको बच्चे को बुखार के साथ साथ देखा जा रहा है कि 5 दिन 6 दिन बुखार है लेकिन वो बुखार उतर नहीं रही है, बुखार के साथ साथ उसको नाक से या मुंह से या चमड़े में ब्लीडिंग जैसी हो रही है तो ये डेंगू हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ को या नहीं कोई बच्चे को बुखार है, बुखार में उसको चमकी आ जाए तो हो सकता है मेनिंजाइटिस हो, इंसेफ्लाइटिस हो। तो ये जो डेंजर साइन इसको पहचानने की ज़रूरत है। निमोनिया को बचाने की ज़रूरत है, पसली को बचाने की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन जो है वो रुक नहीं रहा है ORS जिंक देने के बाद। ऐसी अवस्था में बिना विलंब के निकटतम चिकित्सा केंद्र में जाकर के अपने बच्चों को ले जाइए ताकि वो सुरक्षित रह सकें। यही इतना ही अगर हम करें तो निश्चित रूप से भारत में अंडर 5 मोर्टिलिटी यानी 5 साल से नीचे मृत्यु दर में और 1 साल से नीचे मृत्यु दर में भारी कमी लाई जा सकती है। और हम लोग इस मौसमी बुखार में बेवजह जो डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर अरुण शाह, जिन्होंने बताया कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कान को बेहतर बना सकते हैं और आपका बच्चा हंसता खेलता रहेगा, आपके बीच रहेगा। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।